अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे आइलेट्स वर्सेस आइल्स जो कि गोरख ज़ुबान में आइलेट्स गलत कहा था। जो गोरख ज़ुबान में आइल्स और देसियों की ज़ुबान में आइलेट्स है। यूके आना था एडमिशन लेना था तो पता लगा इंग्लिश रिक्वायरमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो हमने जब गूगल किया, यूट्यूब चेक किया तो पता लगा जी इट्स अ इंग्लिश टेस्ट। तो हम पढ़ भी इसको गलत रहे हैं, प्रोनाउंस भी गलत कर रहे हैं। इट्स अ आइल्स ब्रो, इट्स नॉट अ आइलेट्स। तो हमने पहली बार टेस्ट दिया तो 5.5 रिक्वायरमेंट थी तो उसमें आ गए। तो हमने कहा चलो इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव करते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी का प्लान बना तो इसमें अप्लाई किया। तो इसकी 6 रिक्वायरमेंट थी तो हमने दोबारा दिया तो 6.5 आ गए। और अब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, घर भी दोस्तों के दरमियान भी पता लगे कि भाईजान ने आइल्स दिया है और बहुत शशके मार के जा रहे हैं जी। कहीं कमेंट्स में भी बात होती है तो जी थोड़ी सी इंग्लिश, और कहीं डीपी अपलोड करते हैं या कोई पोस्ट लगाते हैं वहाँ भी इंग्लिश झाड़ रहे हैं। फुल इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। लेकिन हमें क्या पता था ये कि हमारे साथ धोखा होगा, फ्रॉडबाजी होगी। यहाँ आए तो वहाँ जैसे ही लैंड हुए इंग्लिश पूरी, पैसे पूरे हो गए। वो इमिग्रेशन पे ही उसने मेरे से क्वेश्चन किया, वही कम है। मैं कह रहे हैं कि कह रहा है, अब एक्सेंट इनका पूरा का पूरा चेंज। अब मैं कह रहा हूँ ये क्या पूछ रहा है मेरे से, कह रहा वही कम है। मैं वही कम है। वो बाद में पता लगा, वो उसने जब 2-3 दफ़ा कहा, तीसरी दफ़ा में उसने मुझे कहा व्हाई यू कम हियर। मैं कहा ओह आई एम हियर फॉर स्टडीइंग। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ पढ़ना थी। अच्छा, उधर थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। पाकिस्तानी ना नहीं महसूस करते, आ गए। तो अगले दिन मैं फिर यहाँ पे खाना वगैरह घर तो बना नहीं रहे थे, बाहर गया मैं बाहर। तो वहाँ जाके रेस्टोरेंट से लेने गया, वहाँ से पता किया तो जी वो कहती व्हाट यू लाइक है। मैं कह रहा हूँ ये क्या पूछ रहे, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लाइक। ये हमने तो पढ़ा था व्हाट वुड यू लाइक, पूरी इंग्लिश बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द, एंड वो पूरी पाकिस्तानी है ना, एक-एक चीज़ रट्टा मारा होता है हमने तो। वो दोस्त कह रहा है ये पूछ रही है की खाना ही? ओ मैं क्या, ओ आई एम हियर फॉर ऑर्डर पिज़्ज़ा। ओहो! एक्सेंट भी नाला चेंज हो रहा है। तो उस टाइम थोड़ा सा हो तो रहा था कि यार ये क्या है? ये अब एक्सेंट पूरा चेंज है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो पहले 1-2 महीने तो ऐसे ही गुज़र गए, पता ही नहीं लगा कि क्या इंग्लिश समझ ही नहीं आती। अब आम रूटीन में भी बैठे होते हैं तो पूरा हफ़्ता इंग्लिश इकट्ठी करते हैं। मंडे को यूनिवर्सिटी जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ जाके सारी इंग्लिश पूरी हो जाती है। प्रोफ़ेसर कोई सवाल पूछ ले, वो इंग्लिश ज़ुबान वट खा रही होती है। वो जितनी इंग्लिश होती है वो निकल जाती है, किसी गोरे के साथ बात हो जाए। और यूनिवर्सिटी में जब प्रोफ़ेसर लेक्चर दे रहा हो, वो 1.5 घंटे का, 2 घंटे का शोधा लेक्चर दे के हटता है, उसके बाद पूछता है हाँ जी समझ आई? वो उसके बाद बस हम यही कहते हैं हाँ ओके। वो जा तो बाउंसर रहे थे, वो तो हमें भी पता है जितनी हमारी इंग्लिश है पानी में है। क्योंकि एक्सेंट ही समझ नहीं आता, अब बंदा वहाँ क्या करे? तो बस छुपा के घूम रहे हैं, कोई इंग्लिश कोई पूछ ना ले, पैसे पूरे हो जाते हैं। तो अब ये जो पैसे खर्च कर रहे हैं ना, जो 40-40 हज़ार रुपए ये लगा रहे हैं, इनको मैं सिर्फ़ कहना चाहूँगा कि भाई ज़ाया कर रहे हो। इत्थे आके पैसे दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुत्ता काम है बड़ा, रहने दो।